अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड रहनी चाहिए। डेप्ट में और इक्विटीज़ में, दोनों साइड्स में जो है कि आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इक्विटीज़ की बात करें, आज के दिन आप काफ़ी इजीली इन्वेस्टमेंट कर पाते हो फंड्स के थ्रू से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और हमें इक्विटीज़ के साथ भी जाना चाहिए। लाइक निफ्टी 50 हो या फिर एनएससी इंडेक्सेस हो या फिर इस प्रकार के जो भी आपको इंडेक्स फंड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये वोलेटाइल भी होती हैं। सो इस वोलेटिलिटी को टैकल करने के लिए हमारे इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, जो कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में भी हमारे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एंड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स के इन्वेस्टमेंट्स में 2-3 ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर इनवॉइस डिस्काउंटिंग बिल्स एंड इस प्रकार के, जैसे कि रियल स्टेटमेंट लीजिंग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी आती हैं। तो इस प्रकार के 2-3 ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाती हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स पर। साथ ही साथ फिक्स डिपॉजिट भी आती है, बट मैं फिक्स डिपॉजिट को काउंट नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पर इनका रिटर्न्स काफ़ी कम होता है। इन्वॉइस डिस्काउंटिंग की बात करें या फिर P2P लैंडिंग की बात करें या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें, अराउंड आप 10% से लेकर के 15% तक का रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है। और ये होते हैं प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स, राइट। 10 to 15% तक का रिटर्न। और इसके लिए अगर देखें तो करेंटली टैप इन्वेस्टमेंट, जो कि आज के दिन अल्ट्रा इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इस एप्लीकेशन की बात करें, प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी रेटिंग्स है इसकी और काफ़ी सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेफर कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो ये आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन देता है, सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन देता है। साथ ही साथ इन्वॉइस डिस्काउंटिंग एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इनको अब तक एक्सेस नहीं मिला है, बट पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर के मिल जाए। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स का ये फीचर्स लेकर आने वाली हैं आने वाले समय में। लेकिन आज हम इस प्लेटफॉर्म की कैसे आप इसको यूज़ करेंगे, क्या ये सेफ़ होगा या नहीं, कैसे ये प्लेटफॉर्म काम करता है और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्टिव है करेंटली जिसके थ्रू से आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ये सारी बातें हम जानेंगे। लेकिन इसके लिए मैं बोलूँ तो डायरेक्टली फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं, दैट मीन्स की इनकी वेबसाइट पर, जहाँ से हम क्लियरली समझ पाएंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। चलिए चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। सो ये है वो एप्लीकेशन जो कि पहले टैप इन्वेस्टमेंट बोला जाता था, आज के दिन इसे अल्ट्रा इन्वेस्टमेंट बोला गया। टैप इन्वेस्टमेंट से इस कंपनी को नाम इसलिए चेंज किया गया होगा क्योंकि करेंटली कुछ समय पहले टैप इन्वेस्टमेंट पर कुछ एलिगेशंस लगे थे और जिस वजह से इनको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा परमिशंस नहीं दिया गया। बट उसे भी इन्होंने टैकल किया अगेन, जो है कि इनके रीब्रांडिंग करके अपने एक नए एप्लीकेशन के साथ ये आ चुके हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको इनवॉइस डिस्काउंटिंग, एसेट लीजिंग, इसके अलावा आपको फिक्स डिपॉजिट एंड फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ जब आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स में डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर वाले इन्वेस्टमेंट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। करेंटली कौन कौन से ऑप्शंस एक्टिव हैं, तो यही 4-6 एक्टिव हैं। इसके अलावा बहुत ही जल्द प्री IPO, दैट मीन्स कि अनलिस्टेड शेयर्स के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्राइवेट इक्विटीज़, बड़ी बड़ी कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है, उनके भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। गिफ्ट सिटी AIF, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी आपको आगे मिल जाएगी। एंड AIF, इस प्रकार के जो है कि अदर ऑप्शंस आपको इन्वेस्टमेंट के देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन मेजरली हम बात कर लेते हैं डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स की, इनवॉइस डिस्काउंटिंग की। सो इनवॉइस डिस्काउंटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें, आपकी लॉक इन पीरियड बहुत ही कम रहती है और आपको जो रिटर्न है अराउंड 14 to 15% पर एनम की बेसिस पर आपको रिटर्न्स मिल जाती हैं, राइट। अगर हम करेंटली देखें तो एक कंपनी है जो कि है क्रेडॉन वेंचर्स एक्स हिप्पोस्टर कंपनी, जो है कि करेंटली फंड रेज कर रही है इनवॉइस डिस्काउंटिंग के रिगार्डिंग में। अब यहाँ पर अगर हम इसके डिटेल में अगर जाते हैं तो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है कि 50,000 के आसपास रह रही है। 47 डेज़ की लॉक इन पीरियड है, 11 जून को जो कि पे आउट डेट है और वहाँ पर जो है आपको सारे पैसे मिल जा रहे हैं। अब मैच्योर डेट्स की अगर बात करें तो 3 एक्टिव डील्स हैं, हिस्टोरी विद अल्ट्रा हिस्ट्री, और 9 मैच्योर डील्स इन्होंने ऑलरेडी मतलब इनको मिल चुका है, दे चुके हैं। अब तक इस प्लेटफॉर्म ने या फिर इस एप्लीकेशन ने जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग को क्लेम कर रहे हैं या फिर रेज़ किए हुए हैं, 2 करोड़ रुपए तक रेज़ हो चुका है। और अब तक जो है कि इन्होंने ऑन टाइम पेमेंट दे दिए हैं अपने बोरोवर्स को, जो भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से इनवॉइस डिस्काउंटिंग को प्रेफर करते हैं। अगर आपको और भी डिटेल्स पढ़ना हो तो आपके पास जो कि सर्विस एग्रीमेंट या फिर डील डिटेल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होती है, वो सारी जा करके आप पढ़ पाते हैं। रिस्क एनालिसिस की अगर बात करें तो रिगोरस रिस्क एनालिसिस होता है ऑन ऑल इनबाउंड कंपनीज एंड इवेलुएट करते हैं 50 की पैरामीटर्स को के थ्रू से, 50 की पैरामीटर्स होते हैं, उनके थ्रू से इनको कवर करते हुए, फिल्टर करते हुए लेके जाया जाता है। कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम फाइनेंशियल हेल्थ, मार्केट कंडीशंस टू रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। एंड साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ही इनवॉइस डिस्काउंटिंग के सेक्शन में इसे लिस्ट किया गया है 50 क्रेडेंशियल्स को चेक करने के बाद, राइट। एंड यहाँ पर आपकी जो लॉक इन टेन्योर है वो बहुत ही कम है,
मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट 50,000 के आसपास रहती है। एंड मोस्ट ये जो करंटली देखें 4-5-6 कंपनियां हैं जो कि रेज कर रही हैं फंड। सोल्ड आउट हो चुका है इंडिक, विजडम, आरके वर्ल्ड वाइड। इसने की भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 50,000 थी। 47 डेज़ की इनकी टेन्योर है और रेज इन्होंने लगभग 4 करोड़ के आसपास कर रखा है। 100% ऑन टाइम पेमेंट्स मिल जाते हैं। दैट मीन्स कि अब तक जो है कि दिक्कतें हमें कुछ खास देखने को नहीं मिली है अब वाया द जो आपको डिस्काउंट इनवॉइस डिस्काउंटिंग में देखने को मिल रही है। रिस्क क्या हो सकता है इनवॉइस डिस्काउंटिंग में? तो देखो, रिस्क ये है कि अगर ये कंपनीज का दिवाला निकल जाता है और जैसा इन्होंने प्लान किया था वैसे इनका बिजनेस नहीं हुआ है, फिर अचानक से कुछ डिले हो गया इनके बिजनेसेस में, जो डील होने वाली थी उसमें, या फिर जो पैसे आने रहे थे उसमें, तो आपको जो पैसा मिलना है वो भी शायद थोड़ा सा डिले होकर मिले। वर्स्ट के सिनेरियो में आपके पैसे पूरे के पूरे पैसे ना मिले, इसकी भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज बनी रहती है। बट अगर देखें तो 100% सारे पेमेंट्स जो कि ऑन टाइम आ जा रहे हैं। करंटली अगर देखें तो कोई इशूज़ या फिर कोई प्रॉब्लम्स हमें अब तक नहीं देखने को मिली है। और यहाँ पर आपको इन एच यानी चेक्स के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सारी चीज़ें आपको ओपनली देखने को मिल जाएंगी। सो अगर आप प्रेफर करना चाहते हैं अपने इनवॉइस डिस्काउंटिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, तो टैप इन्वेस्ट अल्ट्रा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को आप प्रेफर कर सकते हैं। एसेट टेस्टिंग की बात करें तो करंटली जितने भी एसेट्स थे सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। करंटली कुछ भी एक्टिव नहीं है। इसके साथ ही साथ फ्रैक्शनल रियल एस्टेट्स की अगर बात करें तो 30 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहता है, 5 साल का लीज पीरियड रहता है और मंथली आपको पे आउट एज एन इनकम मिलता रहता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, तो हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहें तो गोल्ड्स को बाय कर पाते हैं और एक गोल्ड का लाइक कितने प्राइस के बेसिस पर ये चल रहा है तो आपको करंट देखने को मिलेगा 9,904 रुपये पर ग्राम के बेसिस पर जो कि आप बाय कर पाते हो। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ये डिजिटल गोल्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिकॉज जीएसटी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बिकॉज 3% का जीएसटी बाइंग के समय, खरीदते समय, और 3% का जीएसटी आपको सेल करते समय लगने वाला है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, तो अगेन उस पर भी जो है कि आपको टैक्स लगने वाला है। सो इसलिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूँ डिजिटल गोल्ड या फिर डिजिटल सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपको डिजिटल लाइक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो इसके लिए एक अदर तरीका होता है जिसके ऊपर बहुत ही जल्द हमारी वीडियो आने वाली है एंड 2 कंपैरिजन रहेगा गुल्लक और फंड्स के रिगार्डिंग। सो हम इधर ETF फंड के साथ जा सकते हैं या फिर गुल्लक के साथ जा सकते हैं, लेकिन एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो आने वाली है बहुत जल्द। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो ओवरऑल ये छोटा सा रिव्यू था इस प्लेटफॉर्म का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। दैट्स ऑल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।